रेवेन्यू यानी सीमांत आय ऑफ nth आइटम। n आइटम पर सीमांत आय है ना। nवीं इकाई को बेचने से प्राप्त आय, इकाई से प्राप्त अतिरिक्त आय या सीमांत आय। अतिरिक्त आय इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। प्राप्त आय सीधा लिखिए, प्राप्त आय, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम या प्राप्त सीमांत आय लिखिए। TRN है, TRN, TR मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ n आइटम, TRN-1, टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 आइटम, एक कंबल। जैसे मान लीजिए कि 10 इकाई को बेचने से उसको 1000 की राशि प्राप्त होती है या 100 की राशि प्राप्त होती है। कितना को बेचने से? TR10। और TR11 यहाँ पर है, मान लीजिए 120। इसका मतलब है यहाँ पर कि यदि वह 10 यूनिट को बेचता है तो 100 का रेवेन्यू मिलता है, और एक एक्स्ट्रा यानी 11 यूनिट बेचता है तो 120 का। तो एक जो एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया? तो इसको हम लोग कहेंगे MRN। तो कितना हो जाएगा? TR11 माइनस TR10, है ना। TR11 माइनस TR10। तो अब निकाल लीजिए कितना हो जाएगा MRN या मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा। TR11 कितना है? 120 माइनस 10 कितना है? 100 है। तो कितना हो गया? 20। MR कितना हो गया यहाँ पर? 20। तो ये क्या बताता है? MRN क्या है? ये क्या है? MRN सीमांत आय क्या कहेंगे? एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आय प्राप्त होती है, क्या लिखेंगे इसको? है ना, एक अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त इकाई, है ना, को बेचने से प्राप्त आय। बेचने से प्राप्त आय सीमांत आय कहलाती है। बस सीमांत आय या अतिरिक्त आय कहलाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तीसरा है इसके बाद एवरेज इनकम। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है औसत आय। क्या है? औसत आय, औसत आय, एवरेज इनकम या एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इसको कहिए, है ना, एवरेज रेवेन्यू। औसत आय को हम लोग यहाँ AR कहते हैं। AR कैसे निकलेगा? औसत कैसे निकलेगा? देखिए, एवरेज रेवेन्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दिए Q से, है ना। तो TR क्या है यहाँ पर? TR क्या है? टोटल रेवेन्यू है, कुल आय है, क्या है? कुल आगम, है ना, या कुल आय। क्यू क्या है? आउटपुट है या सोल्ड यूनिट है ना। आउटपुट शुड बी टोल्ड या क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी ये सोल्ड, बेची गई इकाइयां है। इसको क्या कहेंगे? बेची गई इकाइयां। चलिए अब इसको कैसे देखें? तो औसत आय को अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये कैसे लिखाएगा? ये TR क्या है? कुल आगम है। तो यहां लिखिए कुल आगम, कुल आय, और नीचे क्यू क्या है? बेची गई इकाइयां, क्वांटिटी सोल्ड। इसको लिखेंगे बेची गई इकाइयां, बेची गई
इकाइयां। चलिए, ये हो गया हमारा। तो AR निकल गया। जैसे मान लीजिए कि टोटल रेवेन्यू हमारा 1000 है और क्वांटिटी हमारा मान लीजिए 100 यूनिट्स है, कि 100 यूनिट बेचने से जो है 1000 की रेवेन्यू आती है। तो AR कितना होगा? तो उस फॉर्मूले पर अगर फिट करेंगे, TR बटा Q कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 बटे 100, यानी कि ये कितना हो गया? 10। औसत आय कितना हो गया? 10 के बराबर। औसत आय कितना हो गया? कितना हो गया? औसत आय एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10 के बराबर। ठीक है। अब चलिए, यहां पर हमारा हो गया औसत आय। इसको आ, चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा औसत आय। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मैं नोट करा दूं, आपको याद दिला दूं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू याद हो गया आपको। उसके बाद सीमांत थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू को। ठीक है, कौन सा? मार्जिनल रेवेन्यू को, है ना? ये, हाँ, यहाँ पर ये मार्जिनल रेवेन्यू है। इसका एक और फॉर्मूला होता है निकालने के हुए, देखिए, ये होता है डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, है ना? ये क्या होता है उस चीज को मैं बताता हूं यहाँ पर आपको। डेल्टा TR, जैसे MR आपने क्या पढ़ा है? TRN माइनस TRN-1, है ना? ये आपने पढ़ा। MR का और एक फॉर्मूला है डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। ये 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 डेल्टा TR क्या है? डेल्टा TR है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कुल आगम या कुल आय में परिवर्तन, है ना? कुल आय में परिवर्तन। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। डेल्टा Q डेल्टा चेंज को दिखाता है। डेल्टा Q क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, है ना? क्वांटिटी सोल्ड, बेची गई इकाइयों की संख्या में परिवर्तन। बेची गई इकाइयों की संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन। बेची गई इकाइयों की संख्या में परिवर्तन। ये हमारा MR का फॉर्मूला है ना? MR का ये फार्मूला है। ये दोनों ही फार्मूले हैं। तो मान लीजिए कहीं भी ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई फार्मूला पूछता है, किसी एक को देके ये ना कह दीजिएगा कि आप वो गलत फार्मूला है। दोनों ही फार्मूला यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, चलिए, एवरेज आपने देख ही लिया। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होगा। अलग अलग मार्केट सिचुएशन में अलग अलग होता है। चलिए, अगर हम मार्केट की बात करें, टाइप्स ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट दैट इज डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन, है ना? परफेक्ट कंपटीशन, है ना? सेकेंड वन मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट। और थर्ड मोनोपोलिस्टिक,